एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जाता है और ये अपडेट आज का क्या है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग से संबंधित और इसके अलावा किन नियोजित शिक्षकों की जा सकती है नौकरी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कारण है जिस वजह से हेड मास्टर के वेतन में कटौती होगी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा सक्षमता 2 और सक्षमता 3 की जो पोस्टिंग है वो एक साथ होगी। तो इस बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है सक्षमता से संबंधित। अपडेट सबसे पहले देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये आज की अपडेट है और कल की जो अपडेट थी वो मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया था। आप लोगों में से बहुत सारे शिक्षकों ने देखा भी था। अगर नहीं देखा है तो उसे एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चुनाव के बाद जो है आप लोगों की पोस्टिंग होनी है। पोस्टिंग से पहले ही आप लोगों की काउंसलिंग रिजल्ट कार्ड डिक्लेयर किया जाएगा। ये मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया था। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षकों की जून महीने का बेसब्री से इंतजार है। पहले सक्षमता परीक्षा पास हो चुके नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को पहले काउंसलिंग और फिर पोस्टिंग का इंतजार है। सैकड़ों ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो फरवरी माह के अंत व मार्च माह की शुरुआत में पहले सक्षमता परीक्षा देने के बाद 29 मार्च को अपना रिजल्ट भी प्राप्त कर चुके हैं, मगर चुनाव आ जाने से सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षक शिक्षिकाओं की न तो काउंसलिंग हुई है और ऐसे ही ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की पोस्टिंग हो सकी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ना तो इनकी पोस्टिंग हुई और ना ही इनकी काउंसलिंग हुई है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिजल्ट आने के बाद जो है पिछले 2 महीनों से सैकड़ों नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग का इंतजार है। वहीं दूसरी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर चुके नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के जल्द आयोजन का इंतजार है। तो जिन्होंने भी सक्षमता 2 का फॉर्म भरा है उनके लिए अपडेट क्या है वो देख लीजिए। चुनाव आ जाने से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 4 जून तक परीक्षा के आयोजन को टाल दिया है। तो 4 जून के बाद ही आप लोगों का एग्जाम होगा, ये मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था। ऐसे में नियोजित शिक्षक असमंजस की स्थिति में है। शिक्षकों का कहना है कि बिहार बोर्ड अगर जल्दी दूसरी सक्षमता परीक्षा ले लेती है तो सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं का जो तनाव है वो कम हो जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर कोई चुनाव के रिजल्ट के घोषित होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट की घोषणा के बाद ही किसी की परीक्षा तो किसी की पोस्टिंग का काम पूरा होगा। तो ये कुछ प्रकार से देखिए, यहाँ पर शिक्षकों की कुछ प्रतिक्रियाएं भी ली गई है कि यहाँ पर सभी का वही कहना है कि जिनका एग्जाम हो गया है उनका जल्द से जल्द काउंसलिंग हो जाए और साथ ही पोस्टिंग कर दी जाए। इसके अलावा देखिए, पोस्टिंग से संबंधित और क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण जो शिक्षक है जून के अंत तक आप लोगों की पोस्टिंग हो जानी है और ये प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 4 जून यहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद काउंसलिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सक्षमता 2 का एग्जाम ले लिया जाएगा, उसके बाद सक्षमता 3 का एग्जाम लिया जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्षमता 2 और सक्षमता 3 का जो काउंसलिंग है वो एक साथ होगा और पोस्टिंग भी इनकी एक साथ होगी। तो यहाँ पर पहले ही सक्षमता पास शिक्षकों की जो काउंसलिंग और पोस्टिंग है वो पहले होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का जून के अंत तक नए स्कूलों में पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो ये अब इसमें अब देरी नहीं होने वाली है। इसी लक्ष्य के साथ शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जून के दूसरे सप्ताह में शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी और इसी क्रम में जिले को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों के रिक्त पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दे ताकि संबंधित पोर्टल पर यहाँ पर इसे अपलोड किया जा सके और नए स्कूलों में योगदान के साथ ही इन्हें क्या कर दिया जाएगा, आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा और ये सरकारी कर्मी यानी आप लोग सरकारी कर्मी बन जाएंगे। विभाग ने यह भी फैसला लिया है कि शिक्षकों की काउंसलिंग संबंधित जिले में ही कराई जाएगी। अब आपके अपने ही जिले में काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो ये भी एक तरह से फाइनल हो चुका है। मालूम हो कि आचार संहिता में काउंसलिंग पर लगी रोक को देखते हुए विभाग ने पूर्व में निर्णय लिया था कि 3 सक्षमता परीक्षा कराने के बाद एक साथ सभी का पदस्थापन किया जाएगा, लेकिन अब इसमें चेंजेस आ गया है। अब क्या होगा, पहली सक्षमता वाले शिक्षकों की पोस्टिंग पहले हो जाएगी, बाद में दूसरी और तीसरी की एक साथ ली जाएगी। तो दूसरी सक्षमता परीक्षा में विलंब होने से अब विभाग ने निर्णय लिया है कि पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण इच्छुक शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। यहाँ पर इच्छुक वे शिक्षक हैं जो चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक बनना और जिनको अपने चॉइस का जिला मिल गया है, लेकिन जिन शिक्षकों को फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है जिला, तो वो दोबारा से एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं,
तो ऐसे जो इच्छुक शिक्षक है, जो इस बार अपना जो भी इनको जिला मिला है उसमें ये नियुक्त होना चाहते हैं, तो ऐसे शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। इसके बाद पहली सक्षमता परीक्षा में शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, दूसरे और तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद उस पर अलग से फिर विभाग निर्णय लेगा। तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि 2 और 3 का जो है एक साथ होगा, लेकिन चेंजेस भी हो सकता है। ये यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये नहीं बताया गया है कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसी कुछ संभावनाएं हैं। विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। इसको देखते हुए ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग सूची तैयार की जा रही है। शिक्षकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इसके पहले रिक्त पदों और शिक्षकों की जो सूची है उसको क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी। तो मैंने आपको एक लेटर भी बताया था, उसमें दिखाया था कि फॉर्मेट इस तरह से यहाँ पर भर के भेजेंगे। और मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को इनके आवंटित जिले के स्कूलों में नए सिरे से पदस्थापित करना है। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो दे दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप सक्षमता परीक्षा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उससे संबंधित मैंने डिटेल में वीडियो दिया है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट है, बीरमन पत्र हो गया, आपका एनओसी हो गया, इन सभी का जो फॉर्मेट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। काफ़ी सारे शिक्षकों ने वहाँ से डाउनलोड कर लिया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ये सारे पत्र का जो फॉर्मेट है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भर के अपने पास रख सकते हैं। ये आपको पता चल गया सक्षमता परीक्षा शहरी क्षेत्र बेहतर अंक में देखा जाएगा कि 120 130 प्लस किसके हैं। यहाँ पर 100 नंबर वाले जो शिक्षक हैं उनके भी चांस हो सकते हैं, 80 वाले का भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कितने संख्या में जो है यहाँ पर 120 130 वाले शिक्षकगण है। तो ये उम्मीद करती हूँ सक्षमता परीक्षा से संबंधित आपको सही से सभी अपडेट दे दिया गया है। अब चलते हम लोग आगे जो नियोजित शिक्षकों से संबंधित अपडेट है उसे देख लेते हैं। देखिए, ये नालंदा जिले से संबंधित अपडेट है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर नालंदा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। एक लेटर जारी हुआ है, वो देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये एक लेटर जारी किया गया है, ये नालंदा जिला से संबंधित है। तो क्या अपडेट है उसे देख लेते हैं। जारी पत्र के अनुसार बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा 2020 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 1 में अंकित है कि वर्ग 1 से वर्ग 5 में नियुक्त शिक्षक को नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष के अंदर, यानी जब से आपकी नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति से 2 वर्ष के अंदर NCTE द्वारा, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जो आपने कोर्स किया है वो यहाँ पर 2 वर्ष के अंदर अंदर NCT द्वारा प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, जिसे हम ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं, पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया कि कंपलसरी है। इसमें देखिए और डिटेल में आप समझ सकते हैं कि जारी पत्र के अनुसार नियोजन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत वैसे नियोजित शिक्षक जो BEd की उपाधि पर वर्ग 1-5 में नियुक्त हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, जिन शिक्षकों ने BEd किया है और 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो उनको ये कहा गया था कि आपकी जो नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के समय से लेकर के 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, जो कि NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये यहाँ पर कंपलसरी बताया जा रहा है। परंतु उन्होंने 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स जो है वो पूर्ण नहीं किया। उनकी सूची 48 घंटे के अंदर अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय को जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये बताया गया है कि ये सभी जो यहाँ पर सूची है वो उनको दिया जाए, वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जो जारी पत्र है उससे स्पष्ट है कि BEd धारी वैसे सभी नियोजित शिक्षकों का पद रिक्त मानी जाएगी जिन्होंने 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स पूर्ण नहीं किया है। जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या 1000 में है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आशंका जताया जा रहा है कि जिन्होंने ये ब्रिज कोर्स नहीं किया है तो कहीं ना कहीं उन्हें हटा दिया जाएगा। पर ऐसा कुछ यहाँ पर देखिए, जब तक ये पूरी तरह से आपको विभागीय तौर पर लेटर जारी नहीं किया जाता है हटाने
यानी कि तब तक आप इसे नहीं मान सकते हैं। तो ऐसा कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है और ये कंपलसरी है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और अपडेट आता है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इससे संबंधित अपडेट देती रहूँगी। आगे देखते हैं क्या अपडेट है। अपडेट भी नालंदा से संबंधित है। बिहार शिक्षा विभाग के कर्मियों द्वारा सरकारी स्कूलों के जो निरीक्षण है उसमें छात्रों की 50% से कम उपस्थिति होने पर संबंधित विद्यालय के जो हेडमास्टर है उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। जिस दिन भी छात्रों की उपस्थिति 50% से कम हुई उस दिन उस विद्यालय के हेडमास्टर की जो एक दिन की सैलरी है वो काट ली जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही 50% उपस्थिति सुनिश्चित होने तक प्रतिदिन शाम 5 बजे डीईओ कार्यालय में हेडमास्टर की हाजिरी लगेगी। स्कूल में 75% से अधिक छात्रों की उपस्थिति आवश्यक बताया गया है कि 75% तक यहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक एवं अन्य स्कूलों के हेडमास्टर को उक्त आशय का आदेश दिया गया है कि विभाग द्वारा पत्र जारी निर्देश का अनुपालन 100% करने के लिए कहा गया कि ये कंपलसरी है, ऐसा कुछ यहाँ पर होना अनिवार्य है। यहाँ पर ये बताया गया कि रूटीन के अनुसार वर्ग कक्ष संचालन, मिशन दक्ष के बच्चे की पढ़ाई तथा विशेष कक्षा संचालन में सभी शिक्षकों का उपयोग जिस विषय में नामांकन नहीं है अथवा कम बच्चे हैं उसके शिक्षकों को दूसरे विषय की कक्षा लेने अथवा विशेष कक्षा लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग अतिरिक्त शिक्षकों को यहाँ पर पोषक क्षेत्र के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मिशन दक्ष कक्षा के संचालन में सहयोग करने के लिए भी निर्देशित किया गया है और सभी स्कूल के हेड मास्टरों को जारी निर्देशों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा आपको पता ही है यहाँ पर आप लोगों को भेजना होगा शिक्षकों का सामूहिक फ़ोटो। यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं तो 6-10 तक आप लोगों को अपना फ़ोटो भेजना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रत्येक कार्य दिवस को सभी हेडमास्टरों को सुबह 6 बजे तक शिक्षक उपस्थिति पंजी एवं उपस्थिति शिक्षकों का सामूहिक फ़ोटो खींचकर बीआरसी के संबंधित पदाधिकारी अथवा कर्मी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और सभी शिक्षकों को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से यहाँ पर पाठ टीका एवं पाठ योजना तैयार कराने का जो है निर्देश दिया गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अपडेट दिया गया है। और एक अपडेट देख सकते हैं आप लोग लेकर आए डीपीओ। देख सकते हैं आप लोग कि डीपीओ जो है वो बच्चों को स्वयं घर लेने के लिए जाते हैं, वहाँ से बुला करके लाते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं कि शिक्षा कितना ज़रूरी है और इस तरह से बच्चों को घर से बुला करके यहाँ पर स्कूल लाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये आज की अपडेट है और ये सुपौल जिला का दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग बच्चों को घर से लाते जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। तो देख सकते हैं मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, चाहे डीपीओ हो या हेडमास्टर हो या हमारे शिक्षकगण हो, सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इस भीषण गर्मी में भी उनको राहत नहीं मिली, उनको छुट्टी नहीं। गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों के या पदाधिकारी हो या शिक्षकगण हो, सभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ रहा है और इस प्रकार की अपडेट यहाँ पर दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सभी अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा, चाहे वो अपडेट छोटी हो बड़ी हो, सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।